सब लोग जो है ऐसी गाथा सुनने आ रहे हैं जो हमारे मन को शांत कर दे, प्रसन्न कर दे और उसे तृप्त कर दे, उसे संतोष दे दे, वो चंचलता से मुक्त हो जाए। बेहद परेशान करता है हमको, वो हमें परेशान करना बंद कर दे। और देखिए कितनी भी खराब जानवर हो घर में, पेट भरने के बाद वो भी किसी को परेशान करता नहीं है। अजगर को खिला दो पेट भर के, किसी को तकलीफ नहीं देता, चुप पड़ा रहता पेड़ के नीचे। भैंस को खिला दो, गाय को खिला दो, कुत्ते को खिला दो, चूहे को खिला दो, सांप को खिला दो, जिसको चाय खिला दो। सांप जब चूहे को निगल जाता है, मेढक खा जाता है, तो फिर सांप जो है शांति से जाके सोता है, कोई खटका नहीं है। आप छेड़ोगे तो भी डसेगा नहीं फिर वो। ऐसे ही मन को तृप्त कर दो, फिर वो तकलीफ नहीं देता निकम्मा। और जब मन अतृप्त होता है तो हमें परेशान करता है, बेचैन करता है और पल पल बदलता है, हर पल नई चीज़ मांगता है, नई डिमांड करता है, उसकी इच्छाएं भरती नहीं है। उसकी वजह से हम पापी हो जाते हैं, उसकी वजह से हम तृष्णावादी, भोगी, विलासी, भोगस्व सर्वसच यावतम लक्षणम जाता सर्वे अहम देवताम। है मन के दुर्गुण, और पर सारे दुर्गुण हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। शरीर जो है दारू नहीं मांगता है, पर मन के कारण बीमारी लग गई है? शरीर दारू नहीं मांगता है, ये ध्यान कर लेना। कितना भी पुराना दारूड़ा हो आपके गांव में, मेरे सामने ले आओ उसको। कितना भी पुराना दारूबाज, शराबी, जिस आदमी को 30 साल हो गए हो पीते पीते, जो बहुत अभ्यासी हो दारू पीने का, आप उसे मेरे सामने ले आइए। मैं आपके मंच पर, इसी मंच पर आपके सबके सामने प्रैक्टिकल तमाशा करके बताऊंगा कि देखो शरीर दारू नहीं पीता है? कितना भी खतरनाक पिवक्कड़ हो, सुबह से पीता हो, पर दारू का पहला घूंट मारने के बाद उसका मुंह बहुत ही बुरा हो जाता है, देखने के लायक हो जाता है। ये हाल है उसका। एक्टिंग देखी कि नहीं आपने? एक्टिंग है यह है। फिर वो क्या करता है, शरीर को समझाता है तो बुरी चीज, पर ले, अच्छी भी ले ले। फिर वो नमकीन मुंह में कुटका मार लेता है, कुटका मार के अपने ध्यान को हटाना चाहता है दारू की बुराई से, नमकीन का आनंद लेता है, फिर शांत हो जाता है। ये सब आइडिया हैं, आंखों देखा हाल सुना रहा हूं फिल्म का है। ये सब लाइव टेलीकास्ट चल रहा है दारू का। दूसरे घूंट में थोड़ा सा कम बनाता मुंह, सरवटे माथे में कम पड़ती हैं, क्योंकि नमकीन का जीभ पे स्वाद है ना, इसलिए आधा हो जाता दारू का। बुराई जो है नमकीन के चक्कर में बुराई आधी हो जाती है, तो फिर जो है वो एक लंबा सा घूंट मार के गटक जाता ढाई करके है। कितना भी कोई अभ्यासी हो दारू का, चाय की तरह पी के बता दे मैं चेला हो जाऊंगा उसका, चाय की तरह चुस्की मार मार के दारू पी के बता है। लंबा घूंट मार के दारू क्यों पीते हैं लोग बता? चाय की तरह मजा ले लेके पी के बता। हाँ, क्योंकि शरीर नहीं मांगता उसे, शरीर चाहता ही नहीं है, पर मन करता है ये सारे काम। मन के कारण ये सब चीजें होती रहती है हमारे। अतृप्त रहता है मन, इसीलिए नई नई जगह तृप्ति के लिए खोजता रहता है। पर ध्यान करिए, ओस से कभी प्यास बुझने वाली नहीं है। ओस से प्यास किसकी बुझती है? सांप की। सांप कभी तालाब में पानी नहीं पीता, ओस चाटता है। पानी का भोगी नहीं है ना वो, इसलिए ओस से। हिरण की प्यास ओस से बुझ जाती है। हिरण लंबे समय तक भी तालाब में पानी ना पिए तो भी जिंदा रहता है, क्योंकि वो ओस से काम चला लेता है। इसीलिए ओस से काम चलाता है, इसलिए होश में ज्यादा रहता है। हिरण और सांप ये बहुत होश में रहते हैं, पैर की आहट से जागते रहते हैं सांप और हिरण ऐसे रहता है, हिरण ऐसे रहता है, हमेशा ऐसे करता रहता है। ये होश के कारण करता है, क्योंकि आहट को पहचानता है। ऐसे सांप भी आहट पहचानता है। और जो लोटा भर के डकारते हैं ना, इनको होश नहीं रहता,
ये ऐसे सोते हैं कि आपको सब मालूम है कैसे सोते हैं तुम, हैं? सो गए सो खो गए, तुम्हारे ऊपर ही मुहावरे बने सब। सोया सो खोया।